अंतरराष्ट्रीय मंच, बड़े नेता और पाकिस्तान की सबसे बड़ी बेइज्जती। अशगाबाद से आई ये तस्वीर शहबाज शरीफ की कूटनीतिक नाकामी की कहानी खुद बयां कर रही है। 40 मिनट का इंतजार, बंद दरवाजे और फिर खाली हाथ वापसी। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि दुनिया के सामने पाकिस्तान की गिरती साख का सबूत है। नमस्कार, मेरा नाम भावना सुखीजा है। इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, और मैं हूं आपके साथ तान्या ज्ञान। आज की एक खास रिपोर्ट उस तस्वीर पर है जिसने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की कूटनीति की पोल खोल कर रख दी है। अंतर्राष्ट्रीय मंच, बड़े बड़े नेता, शांति और विश्वास की बातें, लेकिन इसी मंच पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ऐसी हालत में फंसे कि उनका इंतजार, उनकी बेचैनी और फिर उनकी चुपचाप वापसी वैश्विक राजनीति में चर्चा का विषय बन गई। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये पाकिस्तान की कमजोर विदेश नीति और घटती अंतर्राष्ट्रीय हैसियत की कहानी है। बिल्कुल, और ये कहानी शुरू होती है तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद से, जहां देश की स्थायी तटस्थता की 30वीं वर्षगांठ के मौके पर एक भव्य इंटरनेशनल फोरम आयोजित किया गया था। इस मंच पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ समेत कई देशों के शीर्ष नेता मौजूद थे। मकसद था शांति, सहयोग और वैश्विक भरोसे को मजबूत करना। लेकिन पाकिस्तान के हिस्से में भरोसे की जगह सिर्फ इंतजार और बेइज्जती आई। बताया जाता है कि इस फोरम के दौरान शहबाज शरीफ की एक अहम मुलाकात तय थी, सीधे रूस के राष्ट्रपति पुतिन से। पाकिस्तान के लिए यह मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही थी, क्योंकि रूस के साथ उसके रिश्ते ना तो बहुत मजबूत हैं और ना ही बहुत साफ। ऐसे में शहबाज शरीफ के इस बैठक को एक कूटनीतिक सफलता के तौर पर पेश करना चाहते थे, लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि शहबाज शरीफ अपने विदेश मंत्री इशाक डार के साथ बैठक कक्ष में बैठे हैं। सामने कुर्सियां लगी हैं, माहौल औपचारिक है, लेकिन एक चीज गायब है, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। शुरुआत में शरीफ शांत दिखते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है उनकी बेचैनी कैमरे में साफ नजर आने लगती है। ये इंतजार कुछ मिनटों का नहीं था। रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बता दें कि पूरे 40 मिनट तक शहबाज शरीफ पुतिन का इंतजार करते रहे। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में इतना लंबा इंतजार एक साधारण बात नहीं होती, ये एक संकेत होता है, और वह संकेत साफ था कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को प्राथमिकता नहीं दी जा रही थी। वीडियो में देखा गया कि कभी शरीफ कुर्सी पर करवट बदलते हैं, कभी घड़ी की ओर देखते हैं, तो कभी अपने विदेश मंत्री से धीमी आवाज में बात करते हैं। ये सब किसी ऐसे नेता की तस्वीर पेश करता है जो खुद को नजरअंदाज होता हुआ महसूस कर रहा है। और यही वो पल था जब पाकिस्तान की कूटनीति कैमरे के सामने कमजोर पड़ती नजर आई। करीब 40 मिनट बाद शहबाज शरीफ का सब्र टूट जाता है। बताया जाता है कि पुतिन के न आने से वे इतने असहज हो गए कि अचानक बैठक कक्ष से उठकर बाहर निकल पड़े। ये कदम न केवल चौंकाने वाला था, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के खिलाफ भी माना जा रहा था। आमतौर पर ऐसे मंचों पर नेता आधिकारिक सूचना का इंतजार करते हैं, लेकिन यहाँ शहबाज शरीफ का उठकर जाना उनकी हताशा को साफ दिखाता है। ये सिर्फ एक व्यक्ति की प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि एक कमजोर नेतृत्व की भी झलक थी, जो सम्मान न मिलने पर संयम खो बैठे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इंतजार से तंग आकर शहबाज शरीफ सीधे उस कमरे की ओर बढ़ते हैं जहां रूस के राष्ट्रपति पुतिन और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन की क्लोज डोर बैठक चल रही थी। और ये बैठक बेहद अहम और सीमित नेताओं के लिए थी। रिपोर्ट्स के अनुसार शहबाज शरीफ बिना किसी स्पष्ट अनुमति के उस कक्ष में प्रवेश कर जाते हैं। शायद उन्हें उम्मीद थी कि इस तरह वो पुतिन का ध्यान खींच पाएंगे या कुछ मिनट का समय हासिल कर लेंगे, लेकिन वहां भी उन्हें कोई तवज्जो नहीं मिली। पुतिन और एर्दोगन अपनी औपचारिक बैठक में व्यस्त रहे। न बातचीत रोकी गई, न कोई खास प्रतिक्रिया दी गई। करीब 10 मिनट तक वहां रुकने के बाद शहबाज शरीफ को वहां से भी लौटना पड़ा।
ये दृश्य पाकिस्तान की कूटनीतिक नाकामी को और भी गहरा करता है। एक प्रधानमंत्री जो पहले इंतजार करता है, फिर बिना बुलाए बैठक में प्रवेश करता है और आखिर में चुपचाप लौट जाता है, ये किसी मजबूत देश की पहचान नहीं हो सकती। जैसे ही इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। ट्विटर से लेकर अन्य प्लेटफॉर्म्स तक लोग पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाने लगे। कई यूजर्स ने तंज कसते हुए कहा कि पुतिन भिखारियों पर अपना समय बर्बाद नहीं करते। कुछ ने तो शहबाज शरीफ की तुलना उस रिश्तेदार से कर दी जो बिना निमंत्रण के शादी में पहुंच जाते हैं और फिर अनदेखा होकर लौट जाते हैं। सोशल मीडिया पर यह भी कहा गया कि यह घटना पाकिस्तान की मौजूदा हालात का आईना है। एक ऐसा देश जो आर्थिक संकट, कर्ज और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है। लोगों का मानना है कि जब किसी देश की आंतरिक स्थिति कमजोर होती है तो उसकी अंतर्राष्ट्रीय हैसियत भी उसी तरह गिरती है, और अशगाबाद का ये वीडियो उसी गिरती हुई हैसियत का सबूत बन गया है। इस पूरे प्रकरण ने पाकिस्तान की विदेश नीति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या पाकिस्तान वाकई ही वैश्विक मंच पर सम्मान पाने की स्थिति में है, या फिर वो वही पाकिस्तान है जो कभी एक देश के करीब जाता है, कभी दूसरे के, लेकिन आखिर में किसी का भरोसा नहीं जीत पाता। अशगाबाद का ये फोरम शांति और विश्वास के लिए था, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ जो हुआ उसने पूरी चर्चा की दिशा बदल दी। तो जहां एक तरफ पुतिन और एर्दोगन जैसे नेता रणनीतिक बैठकों में व्यस्त थे, वहीं दूसरी तरफ शहबाज शरीफ का इंतजार और उनकी असफल कोशिशें पाकिस्तान की कमजोर कूटनीति को उजागर कर रही थी। विशेषज्ञों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ऐसी घटनाएं लंबे समय तक याद रखी जाती हैं। एक वीडियो, एक पल और सालों की छवि ध्वस्त हो जाती है। पाकिस्तान के लिए ये वीडियो उसी तरह की याद बन सकता है जो उसकी कूटनीतिक नाकामियों की सूची से जुड़ जाएगा। कुल मिलाकर अशगाबाद में जो हुआ वह पाकिस्तान के लिए एक कड़वी सच्चाई है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भाषणों से नहीं बल्कि मजबूत नीति, स्थिर नेतृत्व और विश्वसनीयता से मिलता है। जब तक पाकिस्तान इन बुनियादी बातों पर काम नहीं करेगा, तब तक ऐसे दृश्य बार बार सामने आते रहेंगे, जहां उसके नेता इंतजार करते रहेंगे और दुनिया बिना रुके आगे बढ़ती रहेगी। बिल्कुल, इस वीडियो को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? जिस हिसाब से पाकिस्तान और वहां के मंत्रियों की बाहर विदेशों में बेइज्जती होती रहती है और उसके बाद भी उनके बयान आए दिन सामने आते रहते हैं, आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक।